मामा जी, आप मुझे स्कूल छोड़ने भी जाते हो, लेने भी आते हो, मुझे पॉकेट मनी भी देते हो, आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो। हाँ हाँ, और बोल मेरा मानसी बेटा। मामा जी, आप सारा काम करते हो, मम्मी को तो काम करने ही नहीं देते हो। सलमान मामा की तो बात ही अलग है। ये अपनी बकबक से आप दोनों को पागल कर देगी। ये लो सलमान भैया टिफिन। मम्मी, आपसे ज्यादा प्यार तो मेरे दोनों मामा करते हैं। हाँ हाँ, मैं तो प्यार करती ही नहीं हूँ। सीमा, मानसी हम सबकी शान है और इस घर की जान बन चुकी है। मामा ही मम्मी को बस समझ कर आई। अरे मानसी बेटा, मम्मियों का दिमाग थोड़ा हल्का होता है। मामा जी, मुझे तो लगता है ना, मम्मियों का दिमाग थोड़ा नहीं, पूरा ही खाली है। अभी तुझे बताती हूँ, मुझे पागल बोल रही है। चल बेटा, माहौल गर्म होने वाला है। चलो मामा, जल्दी चलो। दर्पण बेटा, और कितने साल उस मनहूस का याद के मातम मनाओगे? अच्छा हुआ कि वो बेटी लेकर घर से चली गई। अब देखना, तुम्हारे लिए कितना बढ़िया लड़की ढूंढकर तुम्हारा शादी कराऊंगी। एक बार बोल तो सही, अभी तो जवान हो, अभी कर सकते हो शादी। ठीक है, बोलो तो सही कम से कम। और उसकी भी लड़की हो गई तो उसको भी घर से बाहर निकाल दोगी? शुभ शुभ बोल बेटा, शुभ शुभ। कुल चलाने के लिए पोता चाहिए, पोतिया नहीं। पोतिया तो सब कुछ बिकवा देती है और सब कुछ बिकवा कर लेकर चली जाती है। माँ, किस जमाने में जी रही हो आप? अरे मुझे तो ये चिंता हो रही है कि सीमा कैसी होगी और मेरी बेटी किस हालत में होगी। देख बेटा, ज़्यादा जज्बाती बनने की ज़रूरत नहीं है। तेरे पसंद का खाना बनाई हूँ, चल खा ले। अरे माँ, किस मिट्टी की बनी हो तुम? अरे तुम्हारा दिल पत्थर का है, पत्थर का। हाँ, हूँ मैं पत्थर के ही समझ ले। मुझे लड़की जात से नफरत है, कान खोल के सुन ले। माँ, मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी माँ भी आपकी तरह सोचती तो क्या पैदा होती और क्या मैं इस दुनिया में आता? अरे अगर सब लोग ऐसा ही सोचेंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी? हाँ, कैसे चलेगी? ये मकान ना बहुत बड़ा है, मुझे थोड़ा छोटा मकान चाहिए और जो मुझे पसंद आ जाए ऐसा मकान। वैसे बजट कितना है सर आपका, आप ये बताइए। नहीं, बजट तो मेरा अच्छा खासा है। अच्छा, बस मैं जिस जगह पर रहता हूँ ना, वहाँ मेरा मन नहीं लगता। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सोसाइटी बहुत शांत है, तो मैं चाहता हूँ कि इसी सोसाइटी में मुझे कोई घर मिल जाए। जी जी। अरे ये तो सीमा है। अरे ये सर, ये तो बहुत दुखियारी औरत है। आपको पता है, इसकी सास ने इसे घर से निकाल दिया है क्योंकि इसने लड़की को जन्म दिया था। वो तो भला हो उस चिंगारी किन्नर का जिसने इसके साथ में इसकी बेटी को भी अपना लिया। आज इसकी बेटी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। तो चलिए, मेरे को ना अभी देर हो रही है, तो मैं मकान देखने बाद में आता हूँ, ठीक है ना? जी ठीक है सर, ओके। सीमा, सीमा, नहीं मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। जब मैं मुंबई से आया तो माँ से पता लगा कि माँ ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। तुम्हारी माँ ने ये नहीं बताया कि जिन्हें उन्होंने ठुकरा दिया था उसे एक चिंगारी नाम की किन्नर ने अपना लिया था। और चिंगारी को कौन नहीं जानता, पूरा शहर जानता है उन्हें। और तुम्हें 7 साल लग गए हमें ढूंढने में। सीमा, माँ ने तो ऐसा कुछ मुझे बताया ही नहीं। माँ ने तो सिर्फ ये बताया है कि तुम और अपनी बच्ची को लेकर कहीं चली गई हो। और ये बताओ, कहाँ है मेरी बेटी?
मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसे मिलना चाहता हूँ। सीमा बताओ ना, कहाँ है मेरी बेटी? बेटी? किसकी बेटी और कैसी बेटी? तुम दोनों माँ बेटों को तो बेटी से नफरत थी ना। ऐसा मत बोलो सीमा, प्लीज ऐसा मत बोलो। और मेरी माँ की गलतियों की सजा तुम मुझे क्यों दे रही हो सीमा? बताओ ना। सीमा, कौन है ये? सीमा, ये हमारे बच्चे है ना? मामा ये अंकल कौन है? मैं वो बदनसीब पिता और पति हूं जिसे बिना गुनाह के सजा मिल रही है। सीमा, ये हमारे बच्चे है ना? बेटा, ये वो अंकल हैं जिन्हें बेटियों से नफरत है। चिंगारी दीदी, इसकी माँ को तो लड़की जात से ही नफरत थी। सीमा, मेरी माँ ने मेरे मन में जहर भर दिया था कि बेटियां घर खाली करके चली जाती। देख इस फूल सी मासूम सी बच्ची को, इसको देख के तुझे क्या लगता है? ये बच्ची तेरे घर पैदा हुई थी तेरा घर खाली कराने के लिए? तेरा नाम क्या है रे? दर्पण। दर्पण? क्या नाम रखा है तेरे माँ बाप ने? कभी खुद के गिरबान के अंदर झांक के देखा है कि कितनी नफरत भरी है तुझे लड़कियों को लेकर? उस वक्त अगर चिंगारी दीदी ने हमें सहारा नहीं दिया होता तो मैं और मेरी बेटी किस हालात में होते, तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? मम्मी, ये अंकल मेरे पापा है क्या? अंकल आप कैसे पापा हो? आपकी मम्मी ने मुझे और मेरी मम्मी को घर से निकाल दिया था। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरा गुनाहगार हूं। सीमा चलो, बेटी को लेके घर चलो। अंकल हम कहीं नहीं जाएंगे, मैं और मम्मी मामा के साथ रहेंगे। चिंगारी दीदी, इसके पिछवाड़े में ढक्कन लगाओ और इसको धक्के मार के बाहर निकालो। तू जाता है यहाँ से या फिर तुझे धक्के मार के निकालूं मैं यहाँ से? तुझे जवाब मिल गया ना? कोई नहीं जाएगा तेरे साथ। और कान खोल के सुन ले, तेरे पिछवाड़े में जितना भी जोर हो लगा लियो, दूसरी शादी नहीं करने दूंगी तुझे। तेरी माँ को अपना वंश चलाना था ना, देखती हूँ कहाँ से लाती है वो अपना वारिश। अंकल आप यहाँ से जाओ, आपकी मम्मी और आप बहुत गंदे हो। डूब के मर जाना चाहिए तुम जैसे लोगों को। सीमा, मैंने तो तुमसे कभी कुछ नहीं कहा था ना, तो मुझे किस बात की सजा दे रही हो? दर्पण, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे सामने कहा था ना कि उनको लड़का चाहिए, लड़का ही पैदा होना चाहिए। उस वक्त कहाँ थे तुम? क्या हो गया था तुम्हें? तुम्हारी जबान को लकवा मार गया था? उस वक्त क्यों नहीं तुमने अपनी माँ से कहा? क्यों नहीं कहा दर्पण? बोलो। लड़का लड़का लड़का, अरे मंद बुद्धि वालों, जब लड़कियां ही नहीं होंगी तो लड़का कहां से पैदा करोगे? तुम लोगों के भेजे में ये बात घुसती क्यों नहीं है? मुझे माफ कर दो। अपनी माँ की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ आप लोगों से। तेरे माफी मांग लेने से इस बेचारी के 7 साल वापस आ जाएंगे जो इसने रो रो के गुजारे हैं। अरे क्या कसूर है इस बच्ची का? इसको तो ये भी नहीं पता कि इसका बाप कौन है, कहाँ है, इसका घर कहाँ है, इसकी दादी है या भी नहीं। तुझे पता है तेरी माँ ने इसके पैदा होते ही बोला था कि इसका टेटुआ दबा के जान से मार देगी। तुमसे अच्छे तो हम हिजड़े हैं ना, हमें लड़का चाहिए और ना ही लड़की। हम तो सबको एक बराबर समझते हैं, सबको दुआएं देते हैं। अब जो भी फैसला होगा ये बच्ची लेगी। अब जो मानसी बोलेगी वही होगा। मानसी बेटा, तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? मेरा ये फैसला है, मैं और मम्मी आपके साथ रहेंगे। अंकल आप यहाँ से चले जाओ, आपकी मम्मी से और आपसे मैं बहुत नफरत करती हूँ। सुन लिया? या फिर चिंगारी से ढक्कन लगा के ही जाएगा? निकल निकल।